हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10 एसएससी बोर्ड के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोर्ड जो 21 सेट में दिए गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे मोटे ग्राफिकल सम से। द फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल चैप्टर इन वन शॉट 10 स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि टू ड्रॉ एन ग्राफ ऑफ 4x प्लस ये प्लस है ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, और जब हमको वैल्यू दिया है x व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे? टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल के लिए हमको ये सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू क्या है? 4, x की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 प्लस फिर 5 y वैसा ही का वैसे लिखेंगे, 1 इधर आ जाएगा। 4 इंटू 1 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 4 को हम वो साइड भेजेंगे, तो 5y इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, और फिर 5y इज इक्वल टू माइनस 4 बचेगा। 5y इज इक्वल टू माइनस 4, 4 यहाँ जाएगा और माइनस 5 यहाँ जाएगा, तो 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 5 इज योर आंसर। सो x y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5 हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम सेकंड सम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। इफ 4 अपॉन m 4m एंड 5 3 एक डिटर्मिनेंट है जो आगे चैप्टर के 1.3 प्रैक्टिस सेट में इस्तेमाल किया गया है, 1.2 या 1.3। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 22 है, लेकिन हमको क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ये हमने अभी तक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में नहीं किया, इसलिए मैंने इसको सोचा कि करा लूँ। अच्छा है, शॉर्ट सम है। तो 4 अपॉन तो ऐसा कुछ होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखेंगे तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड तो सेम टू सेम वैल्यू, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। 4 इंटू 3 इज माइनस जो साइन आता है हमारा फॉर्मूले का, फिर माइनस 5 इंटू एम विच इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर हम सबका वैल्यू लिख देना है। 4 इंटू 3 12 माइनस 5 इंटू एम 5m इज इक्वल टू 22। अब क्या चेंजेस हो गए? यहाँ पे जो प्लस 12 है वहाँ पे जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, तो ये माइनस 5m माइनस यहाँ पे 22 माइनस 12 हो जाएगा, विच इज 5m इज इक्वल टू 10। फिर हमें यहाँ माइनस 5 है जो मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, जहाँ ऊपर हमको दिख रहा था मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है ये, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10 से। और ये साइन जो है माइनस 5 की नीचे जो रहती है, ऐसे जब देखोगे माइनस 5 की साइन नीचे आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली आप ऊपर भेज सकते हो। तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस ऊपर लग गया, 5 1 5 2 सो m इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे साइन है माइनस देख के लिखना, सो m इज इक्वल टू 2। तो ये जो ब्रैकेट में डिटरमिनेंट वैल्यू हमको आएगी वो आएगी 2। फिर उसके बाद हम सम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको 22 आंसर आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, तब तक हम नेक्स्ट सम करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि इंटरचेंज कोएफिशिएंट्स। तो इसको वो है इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। इसको हमको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ईच वेरिएबल ऑफ x एंड y। यहाँ पर 4। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या था कि पहले ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद एक और बार ऐड करके सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, जो हमें x या y की वैल्यू मिलेगी उसको सब्स्टिट्यूट करके हमारा x और y दोनों आ जाएगा। तो पहले कुछ है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन में लिख लेता हूँ
57 माइनस 57 बाय 172। इक्वेशन लिख लेते हैं 49y इज इक्वल टू 252। तो मैंने यहाँ पे अभी दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क लगाना लिख लिया है। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करके इसको कुछ 106 आंसर आएगा। 106x 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 422 424 आएगा। तो इसके बाद अभी इसको 106 से डिवाइड करेंगे। एक स्मॉल नंबर है दोनों को, ताकि हमको x और y डायरेक्ट मिल जाए और 424 भी डिवाइड हो जाए। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट डाल देना, डिवाइड इक्वेशन बाय 106। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 106 अपॉन में आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमको सिर्फ y और यहाँ पे x बचेगा और फिर यहाँ पे y। डायरेक्टली इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 106 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर 4 आने वाला है, क्योंकि 424 आंसर आएगा। अगर 106 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमको एक इक्वेशन मिल गया। इसको इक्वेशन को हम थर्ड रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्शन के लिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। फिर यहाँ पे हमको दोनों इक्वेशन फिर से लिखने पड़ेंगे। दोनों इक्वेशन फिर से लिखने के बाद हमको कुछ आंसर आने वाले हैं। 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब यहाँ पर हमको साइन का कुछ कन्वेक्शन करना पड़ेगा कि नीचे जो साइन होगी उसको सब चेंज कर देनी है। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमको कुछ वैल्यू आने वाली है -8x प्लस 8y इज इक्वल टू 252 भी माइनस में, तो माइनस पहले से ही लिख लो। इन दोनों को माइनस करोगे तो 80 आंसर आएगा। 80। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन बाय -8, क्योंकि माइनस भी हमको काटना है तो माइनस भी कटेगा। डिवाइड इक्वेशन बाय -8। डिवाइड इक्वेशन बाय -8। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमको कुछ आंसर आना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो है हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो अभी यहाँ तक आया है हमारा, बोर्ड इनफ नहीं है, तो ये आप कॉपी कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप कराता हूँ इसका। तो अब तक हमने सिर्फ डिवाइड इक्वेशन करके x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू निकाली। अब ऐड इक्वेशन किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक बार ऐड करेंगे हम। कौन सा इक्वेशन ऐड करेंगे? इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x फोर्थ इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर हम करेंगे तो ये अपोजिट साइन है, ऊपर नीचे कैंसिल, ये 2x हो जाएगा।
सो सारे स्टेप्स में therefore लगाना है और फिर उसके बाद टर्म 19 108 प्लस 7 विच इज 115। तो हमारा टर्म 19 का वैल्यू क्या है 115। एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे द 19 टर्म ऑफ एन एपी 19 टर्म of an AP of an given AP is 150। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और हम फिर चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे जो SN के फॉर्मूला से मैं आपको कराऊंगा। तो सेकंड टर्म है सेकंड क्वेश्चन है the first term and common difference of an AP are 6 and 3 respectively. Find S27। तो यहाँ पे first term means T1 is equal to A is equal to 6। First term is equal to A which is 6. Common difference means D is equal to 3. We have to find S27। N का वैल्यू 27। ओके सो SN27 का SN का फॉर्मूला क्या है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D ब्रैकेट क्लोज। S27 therefore N27/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A जो हमारा 6 है प्लस N-1 N27 है तो 27-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3 जो हमारा D है मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज 27। ये ऐसे लिखेंगे लास्ट स्टेप में इसको चेंज करेंगे 2 6 12 यहाँ पे 27-1 26 और ये इंटू 3 ब्रैकेट में पहले हमको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसका हमको आंसर क्या आएगा 26 इंटू 3 78। फिर डायरेक्टली 78 यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा 12 प्लस 78 विच इज 90। तो ब्रैकेट में 27 लिख देते हैं तो ब्रैकेट में ये 90 है ब्रैकेट ओपन हो गया 90 1 ज़ा 45 डायरेक्टली 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ कर देना उसका। तो S27 अगर करेंगे तो 1215 आंसर आएगा विच इज योर S27। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम अगले सम में और कुछ ट्राई करेंगे नया कि अच्छा हो। तो यहाँ पे हम थर्ड सम करने जा रहे हैं। थर्ड सम का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बोर्ड छोटा है और फिर दो टाइम बोर्ड को लेना पड़ता है, इसलिए थर्ड सम कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? सचिन इन्वेस्टेड 5000 इन फर्स्ट ईयर एंड 7000 इन सेकेंड ईयर एंड 9000 इन थर्ड ईयर इन द नेशनल सेविंग इन सर्टिफिकेट स्कीम। एक उसने स्कीम के ऊपर पैसे लगाए जो था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उसने सर्च अमाउंट मतलब हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स, मतलब उसने 12 ईयर्स में कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए। सो यहाँ पर उसने फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट सिलेक्ट किया था, अमाउंट भरा था 5000। सो मतलब T1 इज इक्वल टू A विच इज 5000। टर्म 1 उसने 5000 किया, पहले उसने 5000 किया, फिर T2 विच इज 7000। सेकेंड टाइम उसने जब इन्वेस्ट किया तो उसने 7000 किया, और फिर जब उसने थर्ड टाइम इन्वेस्ट किया तो उसने 9000 किया। तो ऐसे ही करते करते एक सीक्वेंस बन रहा है एपी का विच इज 7000 ऐसे स्टार्ट होगा 7000 सॉरी 5000 से स्टार्ट होगा 5000 7000 9000 एंड इट विल बी गो ऑन टिल 12 ईयर्स। हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें 12 ईयर्स में कितना अब भरा पैसा। फर्स्ट ईयर में उसने फर्स्ट ईयर में 5000 भरा था, तो मतलब यहाँ पे TN हमको फाइंड आउट करना है। N जो है हमको दिया है 12, यहाँ पे मैं सबका वैल्यूज लिखता N इज इक्वल टू 12। D को फाइंड आउट करना पड़ेगा, D मतलब T2 माइनस T1 विच इज
डायरेक्टली मैं डी लिख दूंगा, डायरेक्टली डी अगर माइनस करके दिखाना है तो 7000 माइनस 5000। यहाँ रुपीज की साइन नहीं आ गई क्योंकि हम डी दिखा रहे, डिफरेंस दिखा रहे, तो डिफरेंस हमारा 2000 है। सो एन का वैल्यू 12 है। सो टी एन हमको टर्म नंबर 12 दिखाना है कि जब 12 साल चला तो उसने कितना पैसा भर दिया था। सो एन माइनस वन में कंप्लीट फॉर्मूला लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करने जाएंगे टर्म 12, ए जो है 5000 है, फिर प्लस करके ब्रैकेट में एन का वैल्यू 12 था, फिर 12 माइनस 1 किया, डिफरेंस जो था वो 2000 का था तो मल्टीप्लाई बाय 2000। तो फिर यहाँ पे 5000, सो 5000 एज इट इज कॉपी कर लेंगे, फिर प्लस 12 माइनस 1 11 हुआ इंटू 2000, 11 इंटू 2000। फिर उसके बाद हुआ 11 इंटू 2000, 11 टू द 22 मीन्स 2200, मतलब 22,000 रुपीज हुआ। 11 इंटू 2 22 होता है, फिर उसके बाद 30 ऐड कर देंगे हम, 22,000। तो 5000 प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया तो प्लस की साइन है आगे ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लाई हट जाएगा अपने आप। तो 22,000, सो विच इज 27। अभी 22 प्लस 5 27, तो 27,000 इसका आंसर आएगा। 27,000 जो है हमारे टर्म 12 का आंसर आएगा। सो मतलब यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं, सचिन इन्वेस्टेड ₹27,000 in 12 years। तो यहाँ पे हमने ये भी सम सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे फिर से बोल रहा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभी हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो इससे रिलेटेड और कोई वर्ड प्रॉब्लम हम करने वाले हैं जो थोड़े से हार्ड हो। करना है, कॉपी करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं हटा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे अभी फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिटेल्स लिख के रखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। डिटेल्स भी बहुत इनफ है और इजी है। a इज इक्वल टू मतलब t1 हमारा जो जिसको हम a भी बोलते हैं वो 16 है, d 8 है और tn इस बार हमको n फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म पे जाके वैल्यू आएगी 96। तो इसके बाद वो n ही हुआ जिसका हमको फाइंड आउट करना है, और sn मीन्स sn भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो tn आएगा उसका हमको sn करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग ये फॉर्मूला क्या था हमारे tn वाला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो इज इक्वल टू a हमारा क्या आ गया, a हमारा 16 आया और n जो भी पता नहीं tn मीन्स 96 और ये n माइनस 1 ही रहेगा और ये d का वैल्यू क्या है 8 है। सो यहाँ पर हमको साइड में ये वैल्यूज भी लिखते रहनी है। 16 प्लस ये 8 है। अगर ये ब्रैकेट में दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हमने मल्टीप्लिकेशन अगर फर्स्ट लेसन में सीखा है लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल, तो यहाँ पर 8n माइनस 8 होगा, क्योंकि एनी नंबर अगर दो नंबर में माइनस माइनस साइन होती है तो ए माइनस हट जाता है, और एक ही नंबर में माइनस की साइन मल्टीप्लिकेशन में होती है तो माइनस एज इट इज रहेगा। सो 8 इंटू एन 8n और 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8। तो यहाँ पर अभी ये 16 है और ये 8 है, तो इन दोनों के बीच में प्लस माइनस है। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 8 हुआ, लेकिन बड़े साइन का प्लस का साइन डालेंगे। 8 प्लस 8n विच इज 96। फिर उसके बाद 8 प्लस 8n इज इक्वल टू 96। ये 8 प्लस में वहां जाएगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8n। 96 माइनस 8 88, इसके बाद 8n बचेगा कुछ ऐसे। तो अभी मैं शिफ्ट कर दूंगा, ये साइड को यहाँ लाऊंगा, ये साइड को वहां भेजूंगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और n जो है यहाँ पे रहेगा, और 88 जो है ये साइड लाके मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। सो हमको n क्या आएगा आंसर, 8 1 जा 8 11 जा 88।
11 इज 88, एन हमको आ गया 11, एन हमको आ गया है 11। तो अभी हमको करना है नेक्स्ट जो एस एन का वैल्यू है। तब तक एस एन का फॉर्मूला में लिख देता हूँ, एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। फिर उसके बाद n, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन रखना है। n का वैल्यू क्या है 11, तो लिखेंगे S11, S11 लिखेंगे। S11 में हमारा 11/2 आएगा। n का वैल्यू जो लिखना है 2 इंटू a हमारा 16, फिर प्लस n जो है हमारा अभी आया 11 माइनस 1, फिर d हमारा क्या था 8, मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर अभी यहाँ पे 11/2 कुछ भी नहीं होगा, वैसे सेम टू सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 16 32 हो जाएगा, 32 प्लस 11 माइनस 1, तो ये हो गया 12 इंटू 8। तो हमको पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 8 96 होता है, और यहाँ पे 32 ब्रैकेट में ऑलरेडी पहले से है, 32 प्लस 96। अगर हम एडिशन करेंगे तो 32 प्लस 96 का एडिशन करना पड़ेगा, विच इज 96 प्लस 32 38 128। तो 11/2 इंटू 128, ये 1 जा, और ये डायरेक्टली होगा 64 से। तो 11 इंटू 64 यूजुअली हमको साइड में करना पड़ेगा, 64 इंटू 11 640 प्लस 64 707 इज द आंसर। S11 का आंसर 707 आएगा। तो आप कॉपी कर लीजिए। 11 इंटू 56 616। यहाँ पे शायद से एक मिस्टेक हो गया था, 11 माइनस 1 था, मैंने 12 लिख दिया था, ऐड कर दिया था, तो मैंने चेंजेस अकॉर्डिंग किया, वो 10 हो गया। 10 इंटू 8 80 हुआ, फिर 32 से प्लस करके 112 आंसर आया, जिसको हमने 2 से यहाँ पे जो 11/2 था उसको डिवाइड करा ब्रैकेट खोलकर, 56 आया। तो 11 ये और 56 मल्टीप्लाई होकर S11 हमको जो आंसर आया है वो 616 है। 616 आंसर आया है। तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम नेक्स्ट सम करेंगे या फिर नेक्स्ट लेसन करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। सो अब फोर्थ लेसन पे चलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। जीएसटी, एसजीएसटी। जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। इट मतलब वो कंटेन करते हैं कि आप कौन से स्टेट में हो, और मैटर करता है कि आप कौन से स्टेट में हो, तो उस हिसाब से आप पे जीएसटी लगाई जाती है। तो जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, और इसमें से 2 जीएसटी तो हर एक स्टेट में लगती ही लगती है। हर एक स्टेट में 2 जीएसटी लगती है, वो अकॉर्डिंग टू अपने स्टेट के उस पर होता है। स्टेट के उसमें मैटर होता है कि वो क्या है, नेशनल है कि टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, नॉट स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट स्टेट टैक्स। और फिर एसजीएसटी मतलब स्टेट टैक्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट। और यूटी जीएसटी की हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी, मतलब जो जैसे कि दिल्ली हो गया और कोई स्टेट हो गया, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो उसमें ये सब लगती है टेरिटरी गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो अगर जीएसटी, अगर एक एग्जांपल दो तो जीएसटी अगर हमारा 18% एक नॉर्मल जीएसटी लगता है, अगर जीएसटी हमारा 18% है, तो मैंने बताया था कि दो जो है जीएसटी हर एक स्टेट में लगते हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आपको यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी लगेगा,
और एक एस और एक CGST लगेगा। मतलब एक जो GST होगा हाफ होगा इसका, ये 9% होगा। जितना भी GST होगा उसको डिवाइड बाय 2 करके UT GST और CGST में डिवाइड हो जाता है हाफ हाफ। जैसे ये 9 हो जाएगा 9%। अगर आप 18% टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो उसमें से यूनियन टेरिटरी मतलब आपका जो यूनियन टेरिटरी का स्टेट है वो 9% टैक्स कंजर्व करेगा। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा उसका जो गवर्नमेंट होगा उसको जाएगा ये 9%, इसलिए बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको 9% GST जाएगा। अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, या फिर और कोई स्टेट पंजाब हरियाणा वगैरह से, तो आपको स्टेट SGST और CGST लगता है। CGST हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट में लगता ही लगता है। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो मैंने बताया आपको UT GST लगेगा, और स्टेट में हो तो स्टेट GST लगेगा। तो अगर आप स्टेट में भी हो तो आपको 9% देना पड़ेगा स्टेट को और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यही है। और इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट हमारा सम जो बहुत आसान होने वाला है। GST फाइंड आउट करना रहेगा हमको, GST परसेंट दिया रहेगा हमको, GST फाइंड आउट करना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। तो यहाँ पे पहला सम इजी सम लिया एक एग्जांपल समझाने के लिए कि GST कैसे अप्लाई करते हैं। सो GST कैसे है, GST अमाउंट इज इक्वल टू आप GST परसेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ GST अपॉन ये रहेगा GST परसेंट अपॉन 100 इंटू अमाउंट पेड इंटू अमाउंट, जो भी मतलब आपका अमाउंट रहता है। फिर उसके बाद GST का परसेंट कितना दिया हमको, GST अगर अमाउंट निकालना है कि कितना 18% उसने GST। उसने एक आइसक्रीम पैक खरीदा, आइसक्रीम पैक जो था 200 रुपीज का था जिसपे 18% GST लगी। सो परसेंट ऑफ GST क्या हुआ 18 फिर अपॉन 100। उसने कितने रुपीज की खरीदी थी वो आइसक्रीम पैक 200 रुपीज की। फिर 0 से 0 कैंसल, बचा 18 या 2, 18 2 से 36 मीन्स ₹36 जो था उसने आइसक्रीम पैक के लिए दिया। अमाउंट GST अमाउंट इज इक्वल टू 36। एक सिंपल सा एग्जांपल था, मैंने GST कैसे मतलब फॉर्मूला समझाना था, इसलिए एक छोटा मोटा समझा और इसको खत्म किया, एक्सप्लेन किया है। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे के लिए जाओ। तो यहाँ मैंने अभी एक सम उठाया जो है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज के लिए हमको क्या है FV MV सब समझना पड़ता है। मार्केट प्राइस जो शेयर मार्केट के लिए हमको म्यूचुअल फंड्स का वो सब समझना रहता है। तो उसमें एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। MV मतलब होता है मार्केट वैल्यू, और FV जो होता है फेस वैल्यू। मार्केट में जो वैल्यू चल रही है 80 और फेस वैल्यू 100 समझ लो रहेगा आपका 80 मार्केट और फेस वैल्यू रहेगा आपका 100। तो मतलब ये मार्केट फेस वैल्यू पे अभी 20 रुपीज प्रीमियम पे चल रहा है। जो आपने शेयर मार्केट वैल्यू पे 80 रुपीज का उठाया था वही अभी फेस वैल्यू उसका 100 हो गया है। तो मतलब आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो होता है म्यूचुअल फंड्स मतलब पैसे लगा के इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेना और गेन करना। तो म्यूचुअल फंड्स में तो हमेशा रहता है या फिर कोई भी फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, लेकिन कभी कभार मोर प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभार कम प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अभी इसने यहाँ पे सम में क्या मेंशन किया गया है कि द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, कोई शेयर लिया उसने जो है 200 रुपीज का, एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज मतलब क्या, जो हमारा जो हम काम गवर्नमेंट का नहीं कर पाते, जैसे कि कोई गवर्नमेंट से या फिर किसी के द्वारा करा रहे हो, थर्ड पर्सन से करा रहे हो वो तो उसको थोड़ा मतलब पैसा चाहिए रहता था। जो ब्रोकरेज का जितना अमाउंट रहता है उस पर ब्रोकरेज लेते हैं 1%, 2%, 4%, 5%, कोई 10% भी लेता है। लेकिन ये सब में सिर्फ 0.3% उसने ब्रोकरेज लिया है। ये ऑनलाइन साइट पे भी करते हो तो भी कभी कभार ब्रोकरेज लगता है। हर एक शेयर खरीदने के लिए थोड़ा बहुत ब्रोकरेज आपको भरना रहता है। तो कैसे करोगे, फिर यहाँ पे जो हमको अमाउंट दिया मार्केट वैल्यू MV मैंने बताया, तो वो दिया आपको 200 रुपीज, और ब्रोकरेज क्या दिया हमको 3%, 0.3%। तो डायरेक्टली अगर हम ब्रोकरेज का फॉर्मूला लगाऊं तो B मतलब ब्रोकरेज है यहाँ पर अभी के लिए, B का मतलब ब्रोकरेज,
ये जो है, तो फिर उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड ये अमाउंट है 0.3% पहले, ब्रोकरेज का भी वैसे जीएसटी जैसा होता है, ब्रोकरेज अमाउंट अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमको 200 है, 0 से 0 कैंसिल्स हो गए। अब 2 इंटू 0.3 विच इज 0.6, हमारा ब्रोकरेज अमाउंट है 0.6। लेकिन क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर। अभी शेयर का प्राइस नहीं मिला हमको, अभी ब्रोकरेज का प्राइस मिला है सिर्फ, जो है 0.6। शेयर का कैसे निकलेगा, शेयर अमाउंट, वन शेयर इज इक्वल टू ब्रोकरेज प्लस अमाउंट, शेयर अमाउंट प्लस ब्रोकरेज, शेयर अमाउंट प्लस कितना आपने ब्रोकरेज भरा है। तो मैं ब्रोकरेज यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। और ये अभी भी बता दे रहा हूँ, ये बी जो है हमारा ब्रोकरेज है, इसको मैं एक हाईलाइट दे देता हूँ। तो शेयर अमाउंट, शेयर, एक शेयर का प्राइस क्या था, 0 मतलब 200 रुपीज। फिर यहाँ पे रुपीज 200 लिख देते तो समझ में आएगा कि कितने पैसे का शेयर है। और यहाँ पे प्लस 0 पॉइंट ब्रोकरेज कितना लगा, 0.6 रुपीज पर शेयर। और उस यहाँ पे मेंशन नहीं कि एक शेयर यहाँ पे मेंशन नहीं कि उसने कितने शेयर खरीदे, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200। यहाँ पे ये नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, नहीं तो अगर नंबर ऑफ शेयर दिए रहते इनकेस, तो हमको ये जो ब्रोकरेज है हर एक शेयर पे लगाना रहता है। जैसे 200 इसका टोटल वैल्यू भी मैं बता देता हूँ, 200.60। तो ये हमको जितना 200 रुपीज 0.60 पैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 पैसे, ये जो है एक शेयर का अमाउंट हो गया। तो अभी अगर हमको समझ लीजिए 50 शेयर दिए होते, तो हम 200.60 पैसे मल्टीप्लाई बाय 50 करते, तब हमको 50 शेयर का प्राइस आ जाता। और वो प्रीमियम, और यहाँ पे अभी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी आएगा आगे सम्स में। ये अगर वो इम्पोर्टेंट लगे तो करेंगे, नहीं तो एक शॉर्ट रिवीजन है, इसलिए मैंने मार्केट वाला मार्केट वैल्यू क्या होता है और ब्रोकरेज कैसे दिया जाता है वो मैंने बताया। तो अभी नेक्स्ट सम में मैं ट्राई करूंगा कि कोई अच्छा सम लाओ और डिटेल ले जाए चैप्टर। तो तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो भाई अभी मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, तो अभी यहीं पे रोकते हैं, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ये 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी करा दूंगा वो, और ट्राई करूंगा कि अगर वो उसमें हो तो स्टैटिस्टिक्स भी करा दूं। स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत आसान है, तो एक लेक्चर में तीनों हो जाएगा। फिर एक लास्ट वीडियो जो होगा बड़ा वाला, वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। हर एक टाइप के एक सम तो मैं जरूर उसमें डालूंगा। तो तब तक के लिए लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।